ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज हम इसमें देखेंगे पाइवेट टेबल। हेलो सर एक्चुअली प्रीवियस वाली असाइनमेंट नहीं हो पा रही है। ओके, वी विल डिस्कस। सिनेरियो मैनेजर में इशू आ रहा है। ओके, सेशन के लास्ट में उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले हम आज देखेंगे इसमें पाइवेट टेबल। तो यहाँ पे जैसे पाइवेट टेबल, सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन पार्ट क्या है। तो जब भी हमें एक लार्ज डेटा का समराइजेशन करना होता है, सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओके, summary of large data है ना, to make summary of large data। तो कभी भी एक्सेल में अगर हमारा लार्ज डेटा हो और उसकी समरी बनानी हो, लार्ज डेटा, तो फिर क्या कर, तो हम पाइवेट टेबल को यूज करते हैं। तो वन वर्ड अगर हमें पूछे कोई कि व्हाई पाइवेट टेबल, तो टू मेक समरी ऑफ लार्ज डेटा, है ना। तो इसमें किसी भी फार्मूला फंक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। अब तक अगर हमें समरी बनानी होती थी तो हमें सम इफ या फिर काउंट इफ या फिर एवरेज इफ इस तरह की नीड पड़ती है ना। बट यहाँ पे इस तरह का नहीं है। यहाँ पे आपको अभी देखेंगे। तो बेसिकली हमारे पास में जो टेबल्स होती हैं, जैसे कोई भी टेबल है, तो टेबल जो होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं, है ना। तो एक टेबल है हमारे पास में फिक्स स्ट्रक्चर, जो बेसिकली हम जो यूज करते हैं, अब तक जो हम यूज करते आए हैं, उसका आपके पास में स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर फिक्स होता है। लाइक आपने कॉलम्स बना लिए और रो बना ली, है ना। तो कॉलम एंड रो में उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो फिक्स होता है, कॉलम्स एंड रो। बट दूसरी जो टेबल जो आज हम देखेंगे, जिसको हम कहते हैं पाइवेट टेबल, ये क्या होती हैं, ये मूवेबल होती हैं, है ना। मूवेबल, ओके। तो मूवेबल का मीनिंग क्या है, मूवेबल अभी देखेंगे उसका भी मीनिंग क्या है। तो ये मूवेबल है। मूवेबल मतलब आपके पास में पाइवेट, इसको हम पाइवेट ही, यहाँ पे पाइवेट ही मैं ले लेता हूँ। तो पाइवेट टेबल, तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता। ये फिक्स टेबल नहीं है। ये जो नॉर्मल टेबल होती है वो तो हमारी फिक्स होती है, जिसको हम अब तक टेबल कहते आए हैं, वो हमारी टेबल है जो कि फिक्स है। अब यहाँ पर ये वाली टेबल जो होती है वो अनफिक्स होती है, यानी ये मूव, किसी में भी जाओ उसको मूव करा सकते हो। तो ये यहाँ पर रो एंड कॉलम फिक्स नहीं होते इसमें, है ना। तो इन्हीं को हम कहते हैं पाइवेट टेबल। तो इस पाइवेट टेबल का मतलब अनफिक्स्ड, इसमें कुछ फिक्स नहीं है, अनफिक्स्ड है ये, अनफिक्स्ड, ओके। इसमें रो एंड कॉलम्स आपस में मूव कर जाते हैं, ओके। तो इसीलिए इनको कहा जाता है। तो यहाँ पे जो पाइवेट का मतलब क्या होता है, पाइवेट में हमारे पास में दो टाइप्स का है ना। तो पाइवेट का जो मीनिंग होता है, पाइवेट का मीनिंग होता है रो टू कॉलम, रो टू कॉलम, है ना। तो रो टू कॉलम का मतलब क्या है कि इसमें हम रो को कॉलम में चेंज कर सकते हैं। और टेबल का मतलब क्या होता है, टेबल का मतलब होता है स्ट्रक्चर, है ना। तो पाइवेट का एक्चुअल में मीनिंग होता है रो टू कॉलम, और रो टू कॉलम का हम क्या कह सकते हैं कि मूवेबल, ये मूव कर मतलब किसी में भी किसी को चेंज किया जा सकता है, ओके। तो इसीलिए इसको मूवेबल कह देते हैं, यानी जब चाहो तब आप रो में और रो से कॉलम, कॉलम से रो, जैसे चाहो वैसे बना सकते हो। तो इसलिए इसको कहते हैं मूवेबल। और टेबल का मतलब क्या होता है, टेबल का मतलब होता है एक स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, एक मूवेबल स्ट्रक्चर है ना। तो इसीलिए इसको पाइवेट कहा गया, पाइवेट टेबल यानी मूवेबल स्ट्रक्चर, क्लियर।
और अब अगर आप पाइवेट टेबल क्रिएट करोगे, क्लियर, पाइवेट टेबल सबसे पहले तो क्यों करते हैं, समरी बनाने के लिए। इसको पाइवेट क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें हम रो टू कॉलम और कॉलम टू रो जैसे चाहे वैसा हम चेंज कर सकते हैं। ओके, और जो टेबल होती है, जो नॉर्मल हम तक अब तक टेबल पढ़ते आए हैं, उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें हम रो को कॉलम, कॉलम को रो ऐसे चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर फिक्स होता है। ओके, तो जब भी आप पाइवेट टेबल क्रिएट करोगे तो इसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्टली, तो हम जब भी पाइवेट टेबल क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिलेंगे। तो एक ऑप्शन जिसको हम कहते हैं कस्टम ऑप्शन, एक आपके पास में ऑप्शन आएगा जिसको हम कस्टम ऑप्शन कहते हैं। ओके, तो कस्टम में क्या है, कस्टम में ये है कि आप इसमें अपनी नीड के अकॉर्डिंग चीज़ों को आप सेलेक्ट कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे एक कस्टम पाइवेट टेबल का ऑप्शन, जिसको नॉर्मल यहाँ पे पाइवेट कह सकते हो, पाइवेट टेबल। और दूसरा इसमें आता है आपके पास में जिसको हम कहते हैं यहाँ पे रिकमेंडेड पाइवेट टेबल। तो जब आप टेबल सेलेक्ट करोगे तो एक्सेल खुद ही आपको रिकमेंड करेगा बना के, और रिकमेंड कर देता है कि आप ये है, ये आप चूज कर लो, है ना। तो आपके पास में दोनों ऑप्शन है, एक कस्टम और कभी कभी समटाइम ऑल्सो नोन एज ऑन डिमांड, इसको ऑन डिमांड भी कहते हैं, है ना। तो कस्टम कह लो या फिर ऑन डिमांड कह लो, और दूसरा आपके पास में रिकमेंडेड। तो ये तो हो गए चॉइस के बेस पर, हम दो तरह का मतलब अपनी डिजायर, एक तो ये अपना खुद बना के दे देगा, तो अगर उसमें आपका पर्पज सर्व हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं तो आप खुद बना लो, है ना। तो उसको हम यहाँ पे कस्टम कह देते हैं। ओके, देन ये तो हो गए डिमांड के बेस पर। ओके, देन नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आता है इसमें स्ट्रक्चर के बेस पर। तो इसमें हमें दो तरह का स्ट्रक्चर मिलता है। दो तरह के स्ट्रक्चर में जो पहला स्ट्रक्चर पाइवेट टेबल में जो आपके पास में, अगर स्ट्रक्चर के बेस पर डिवाइड करेंगे इसको, तो जो इसमें पहला स्ट्रक्चर होता है जो बाय डिफॉल्ट मिलता है, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, है ना। वो आपका स्टैंडर्ड आता है, तो स्टैंडर्ड आप पाइवेट टेबल यूज कर सकते हो, जो बाय डिफॉल्ट यही मिलता है। ओके, ये बाय डिफॉल्ट है। एंड दूसरा आपके पास में क्या है, दूसरा है क्लासिक। ओके, तो यहाँ पे आपको एक क्लासिक के लिए आपको चॉइसिंग करनी पड़ती है। तो इसमें हम क्लासिक पाइवेट टेबल ये हमें मिलती है, तो इसको आपको चूज करना पड़ता है, पाइवेट टेबल। ओके, देन इसके बाद जब भी आप कोई भी पाइवेट टेबल बनाओगे, कोई भी पाइवेट, तो पाइवेट टेबल में सबसे पहले तो जब हम स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे तो या तो हम कस्टम कर सकते हैं या फिर रिकमेंडेड कर सकते हैं। देन स्ट्रक्चर बेस अगर देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ये हमें बाय डिफॉल्ट मिलता है, ये वाला बाय डिफॉल्ट होता है। यहाँ पे लिख भी देते हैं, इसमें बाय डिफॉल्ट मिलेगा, और यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट मिलेगा। बाकी दोनों के लिए आपको चॉइस करनी पड़ेगी। ओके, देन जब भी आप कोई भी पाइवेट टेबल क्रिएट करोगे तो आपको इसमें 4 फील्ड्स मिलती हैं। ओके, 4 फील्ड्स मिलेंगी, तो इन्हीं 4 फील्ड्स में आपको वर्क करना है। ओके, तो 4 फील्ड्स कौन कौन सी मिलेंगी, यहाँ पे आपको एक फिल्टर की फील्ड मिलेगी, एक होगा सबसे पहला फिल्टर होगा, देन उसके बाद कॉलम लेबल होगा, देन उसके बाद रो लेबल होगा, एंड उसके बाद आपके पास में वैल्यूज। ओके, तो जैसे कि हमें पता है कि अगर आपको कोई भी समरी बनानी है, कोई भी किसी भी तरह की समरी बनानी है अगर आपको, तो आपको कुछ पैरामीटर्स की नीड पड़ती है। कोई भी समरी बनानी होती है तो आपको कुछ पैरामीटर्स की नीड पड़ती है। उस पैरामीटर में सबसे पहले आता है आपके पास में क्या, अगर कोई भी समरी बनाओगे, और चूंकि यहाँ पे समरी ही आपको बनानी है तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है बेस कॉलम। तो बेस कॉलम क्या होता है, बेस कॉलम जिसके बेस पर समरी बनाई जाती है उसको हम कहते हैं बेस कॉलम। मीनिंग लाइक जैसे आई वांट टू समराइज डेटा ऑन द बेस ऑफ कंट्री, है ना,
summary sales, summary of sales country wise, या summary of sales city wise, summary of sales department wise, summary of sales product wise, is like that. तो जो उसमें हम बेस कॉलम है वो हमारा कंट्री के बेस पर अगर मुझे सेल्स की रिपोर्ट चाहिए, मुझे अगर सिटी के बेस पर सेल्स की रिपोर्ट चाहिए, मुझे ईयर के बेस पर अगर सेल्स की रिपोर्ट चाहिए, है ना, मुझे मंथ के बेस पर अगर सेल्स की रिपोर्ट चाहिए, तो ये आपके पास में क्या होना चाहिए, एक बेस कॉलम होना चाहिए। तो ये हमारा कुछ एग्जांपल मैंने लिख दिया है यहाँ पर, बेस कॉलम, है ना, किसके बेस पर क्या, है ना। तो सबसे पहले आता है हमारा बेस कॉलम, इसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा वैल्यू कॉलम। तो second parameter is value column. Value column means like I want sales summary on the base of city, on the base sales summary on the base of month. तो जो यहाँ पे हमारा सेल्स है ना, सेल्स summary. If you want to sales summary, then okay. If you want profit summary, then okay. If you want amount summary, then okay. If you want revenue summary, then okay. तो इस तरह से आपके पास में क्या होता है, एक न्यूमेरिक पैरामीटर होता है ना। तो उसी को हम क्या कह देते हैं, उसी को हम कहते हैं आपके पास में क्या, है ना, वही हमारी वैल्यू, है ना। तो एक आपके पास में हमेशा वैल्यू कॉलम होगा ही होगा। दूसरा, इसके बाद अगर समरी है तो समरी बिना एग्रीगेट फंक्शन के नहीं बन सकती। तो आपको सेल्स, टोटल सेल्स सिटी वाइज, टोटल सेल्स ईयर वाइज, टोटल सेल्स मंथ वाइज, है ना। तो एक तो टोटल भी है, सेल्स है, देन आपको ईयर, मंथ, सिटी, कंट्री, ये तो एक टोटल लग गया। तो टोटल कौन सा फंक्शन होता है, एक एग्रीगेट फंक्शन होता है। तो इफ यू वांट टू मेक एनी समरी देन यू नीड एनी एग्रीगेट फंक्शन, है ना। तो एक एग्रीगेट फंक्शन की नीड पड़ती है। तो वो एग्रीगेट फंक्शन क्या हो सकता है, वो हो सकता है सम, है ना, मिन, मैक्स, एवरेज, काउंट, इस तरह से आपके पास में कुछ चीजें हो सकती हैं, है ना। तो कभी भी अगर आपको किसी भी तरह की समरी बनानी है तो ये 3 पैरामीटर्स की आपको हमेशा नीड पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास में ये जो बेस कॉलम है, जो बेस कॉलम है, ये बेस कॉलम या तो आपका कॉलम इस फील्ड के अंदर होगा या फिर इस फील्ड के अंदर होगा। एंड ये जो एग्रीगेट वैल्यू है वो हमेशा इसके अंदर होती है। क्लियर है। तो नहीं, एग्रीगेट फंक्शन तो इस पे अप्लाई होगा। जो वैल्यू कॉलम है वो हमेशा कहाँ पे रहेगी, जो यहाँ पे वैल्यू वाला कॉलम है वो हमेशा इस वैल्यूज के अंदर होता है, वैल्यूज, है ना। और इसी पे हमारा क्या होता है, इसी पे हम एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करते हैं। तो बेस कॉलम या तो हमारे पास में किस में होगा, बेस कॉलम या तो कॉलम्स के अंदर होगा या फिर रोज के अंदर होगा। और यहाँ पर ऐसा फंक्शन होगा, एक ऐसा जो होगा जिसके पे हमें जिसकी समरी बनानी है, तो वो हमेशा एग्रीगेट। और बाय डिफॉल्ट अब यहाँ पर भी है कि अगर आपके पास में जैसे वैल्यू है तो इसमें अगर कभी भी टेक्स्ट डेटा ले लिया आपने या फिर न्यूमेरिकल डेटा ले लिया, तो इसमें दो ही तरह का डेटा आएगा हमेशा, या तो न्यूमेरिकल या फिर टेक्स्ट। तो अगर आप वैल्यू कॉलम में टेक्स्ट डेटा लोगे, न्यूमेरिक डेटा लोगे तो वो सम दिखाएगा, और टेक्स्ट डेटा लेंगे तो काउंट दिखाता है ना। ये बाय डिफॉल्ट है इसके अंदर। ओके, तो ये हमारे पास में थोड़ा सा था। अब देखते हैं एक लार्ज डेटा लेते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना डेटा सेलेक्ट करना है। सही, क्रिएट कैसे करेंगे, अगर हम देखें स्टेप कि हम पाइवेट टेबल चूज कैसे करते हैं, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपने डेटा को सेलेक्ट करो, है ना। तो यहाँ पे सेलेक्ट डेटा, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको इंसर्ट टैब में जाना है ना। इंसर्ट टैब में आपको पाइवेट टेबल दिखाई देगा। ओके, तो यहाँ से आप पाइवेट पर क्लिक कर लो, जो भी पाइवेट चाहिए, आपको रिकमेंडेड चाहिए या फिर आपके पास में आपको कस्टम चाहिए, तो पाइवेट टेबल क्लिक करो। ओके, पाइवेट टेबल में आपको 4 फील्ड्स दिखाई देंगे, उनमें क्या करो, उनमें डेटा जो है ना ड्रैग एंड ड्रॉप करने का ऑप्शन आता है ना। तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप के साथ आता है, तो उसमें ड्रॉप कर दो, आपकी रिपोर्ट बन के तैयार हो जाएगी, है ना। तो एक बार आप करके देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डेटा सेलेक्ट करोगे, इंसर्ट टैब में जाओगे, पाइवेट टेबल क्लिक करोगे एंड डेटा को ड्रैग कर दोगे, तो आपकी रिपोर्ट अपने आप ही बन के तैयार हो जाएगी, बिना किसी फॉर्मूला एंड बिना किसी फंक्शन के थ्रू। ओके, तो एक बार देखते हैं, जैसे हम एक डेटा लेते हैं,
तो डेटा में हमारे पास में यहाँ पे अगर आप देखो तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे सुपर स्टोर डेटा लेते हैं। तो आप सुपर स्टोर डेटा सेट जिसके पास में नहीं है तो वो आप डाउनलोड करो, सुपर स्टोर डेटा सेट। आप नेट पे जब डालोगे सुपर स्टोर डेटा सेट आ जाएगा। गिटहब से सबसे अच्छा, कैगल से आप यहाँ से ये बहुत सारे डेटाबेस हब हैं, तो आप वहाँ से आपको कैगल है, कैगल एक वेबसाइट है। ये क्या है, ये डेटाबेस हब है। तो यहाँ पे आपको बहुत डेटा मिल जाएगा, हर हर फील्ड का डेटा मिल जाएगा, रियल भी मिल जाएगा और सैंपल भी मिल जाएगी इस कैगल के अंदर। ओके, देन इसके बाद गिटहब, तो गिटहब में भी आपको बहुत तरह का डेटा मिल जाएगा, तो आप यहाँ से भी डेटा ले सकते हो, हर तरह का डेटा, रियल भी, प्रोजेक्ट भी मिल जाएंगे यहाँ पर, है ना, असाइनमेंट भी मिल जाएंगे एक्सेल से रिलेटेड। तो यहाँ पे ये आपका एक ग्लोबल सुपर स्टोर डेटा है, तो उससे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पे हम इस पर क्लिक कर देंगे, ये आपका एक गिटहब ओपन होगा और यहाँ से ये एरो आएगा, इस पर क्लिक कर लेंगे तो ये हमारा डेटा यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, है ना। ओके, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे अपने उस पर चाहिए, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दिया। वो कहाँ गया हमारा, अच्छा इसमें ही ऊपर ये है ना, तो यहाँ पे हमने डेटा को पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो आपको ये डेटा दिख जाएगा। ओके, देन ओके, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर सबसे पहले अपने डेटा को सिलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, तो अल्ट है ना, कंट्रोल के साथ हम क्या प्रेस करने वाले, कंट्रोल के साथ ए भी प्रेस कर सकते हो, तो आप देखोगे तो ये सारा सिलेक्ट ही हो जाएगा, है ना। या फिर शिफ्ट साइड एरो देन डाउन एरो वो भी कर सकते हो। कंट्रोल ए कर लिया, सारा डेटा सिलेक्ट हो गया। ओके, देन यहाँ पे आएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में देखो पाइवेट और रिकमेंडेड दोनों ऑप्शन है। जैसे मैंने बताया था ना, ये कस्टम वाला ऑप्शन है, ये कस्टम है, ऑन डिमांड आप इसको कस्टम एंड ऑन डिमांड एंड नॉर्मल पाइवेट टेबल भी कह सकते हो, और रिकमेंडेड। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये देखो आपको रिकमेंडेड, यहाँ पे ना पाइवेट टेबल कई सारी बन के आ जाएंगे, इसमें से कोई सा भी चूज कर सकते हो, ये हम बाद में करेंगे, हम पहले ये वाला लेते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने पाइवेट टेबल पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको रेंज सिलेक्टेड मिल जाएगी, है ना। अगर आपने रेंज पहले नहीं सिलेक्ट किया है तो आप यहाँ से भी रेंज सिलेक्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पे न्यू शीट और एडजस्टिंग शीट दो ऑप्शन आएंगे। तो अभी हमने कोई भी रिपोर्ट नहीं बनाई है तो हम न्यू शीट पर ही रहने देंगे एंड देन ओके करेंगे। तो आपको इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा, है ना। ओके, और यहाँ पे ऑल कॉलम नेम आपको दिखाई देंगे, सारे कॉलम नेम यहाँ पे आपको दिखते हैं ऊपर, है ना। ये फील्ड वाला जो अभी मैंने बताया था आपको, ये 4 फील्ड, तो ये फिल्टर, कॉलम, रोज एंड वैल्यूज, है ना, ये 4 फील्ड्स आपको दिखाई देंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले एक हमने क्या किया, सबसे पहले हमने अपना डेटा सेलेक्ट किया, इंसर्ट में गए और वहाँ पे पाइवेट पर क्लिक किया, तो ये आपको इस तरह से नजर आएगा। यहाँ पे आपके पास में ये जो इंटरफेस है, इस पे क्लिक करोगे तो ही ये नजर आएंगे। अगर कहीं और क्लिक करोगे तो ये नॉर्मल सीट है, ये नॉर्मल सीट है। ओके, इस वाले एरिया, ये एरिया ही पाइवेट है। ओके, ये वाला एरिया जिसमें लिखा हुआ है ना पाइवेट टेबल 2, यही एरिया हमारा सिर्फ पाइवेट है। ओके, बाकी कोई एरिया प्राइवेट नहीं है, बाकी ये नॉर्मल सीट है। इस पे क्लिक करेंगे तभी ये पैरामीटर्स आएंगे। ओके, तो ये हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा कि कैसे टेबल को, पाइवेट टेबल को क्रिएट किया जाता है। 1, पाइवेट टेबल क्रिएट कैसे करते हैं। ओके, ये दूसरा यहाँ पे हमने देखा कि आपको यहाँ से जो पाइवेट टेबल है ये स्टैंडर्ड लेआउट, ये कस्टम वाला है ना, कस्टम पाइवेट टेबल, क्योंकि हमने इसमें रिकमेंडेड वाला नहीं लिया था। ओके, तो ये कस्टम पाइवेट टेबल है। और ये जो आपको दिख रहा है ना अभी, ये जो लेआउट दिख रहा है, ये लेआउट है, ये आपका स्टैंडर्ड लेआउट है। ओके, तो इसको ही हम कहते हैं स्टैंडर्ड लेआउट। ओके, स्टैंडर्ड पाइवेट लेआउट है। ओके, ये 3 चीजें हमने अभी तक की हैं इसके अंदर, इसको यहीं पे लिख देता हूँ। ओके, देन ये हमारे हो गए टास्क, ये हमारा टास्क है। हाँ, टास्क, और यहाँ पे हमने लिख दिया स्टेटस।
ये हमने डन कर दिया, डन। तो यहाँ पे हमने तीन चीजें डन की हैं। सबसे पहले हमने देखा कि कैसे पाइवेट टेबल को क्रिएट किया जाता है, उसमें कस्टम एंड स्टैंडर्ड। ओके, देन अब क्रिएट कैसे करते हैं इसको। तो आपको क्या करना है, अपने पाइवेट पे जाना है, आपको यहाँ पे कॉलम नेम दिखाई देंगे। अब मुझे एक कहा गया है कि आप मुझे स्टेट वर्सेज या ऐसे सेल्स समरी ऑन द बेस ऑफ स्टेट, ऐसे आपसे कहा गया है ना। तो सेल्स समरी बनानी है और किसके बेस पे बनानी है कि आपको यहाँ पे स्टेट के बेस पे। तो इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको स्टेट दिख जाएगा, ये देखो स्टेट दिखा। तो स्टेट को हम लेंगे रो में। तो यहाँ पे सब सारे स्टेट आपको दिखने चालू हो जाएंगे, ये सब स्टेट के नेम है, क्लियर है। और यूनिक आएंगे हमेशा, कोई भी रिपीट नहीं आएगा। ओके, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मैं स्टेट नहीं लेता, मैं यहाँ पे सब कैटेगरी ले लेता हूँ ताकि आपको सारा दिखे। तो यहाँ पे हमने सब कैटेगरी ले ली, सब कैटेगरी। ओके, देन इस पे क्लिक किया, यहाँ से हमने सब कैटेगरी लिया, ये देखो ये सब कैटेगरीज आ गए और यहाँ से हमने सेल्स ले लिया, क्लियर। तो ये देखो बिना किसी फॉर्मूले के आपको क्या मिला, सेल्स कैटेगरीज, सब कैटेगरीज वाइज सेल्स की रिपोर्ट। ओके, ये हमने यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हमने क्या क्या चीजें की हैं। हमने जो रो था, रो के अंदर आपने बेस कॉलम ले लिया, बेस कॉलम यानी बेस वैल्यू। ओके, देन इसके बाद आपने वैल्यूज के अंदर एक चीज लिया और वैल्यूज के अंदर आपने क्या लिया, सेल्स लिया है। तो यहाँ पे हमने सेल्स ले लिया। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, बेस कॉलम रो के अंदर हमने सब कैटेगरी लिया था ना, सब कैटेगरी। ओके, तो किसके बेस पर क्या बनाना है, तो बेस कॉलम हमेशा जो रहेगा वो रो या फिर कॉलम्स के अंदर रहेगा। तो अब जब फर्स्ट जो होता है वो हमेशा रो के अंदर आता है। ओके, देन और इस पे आपने एग्रीगेट फंक्शन, तो ये देखोगे आपका एग्रीगेट फंक्शन किस पे अप्लाई होता है, एग्रीगेट फंक्शन हमेशा जो वैल्यूज वाला जो सेक्शन है ना उसी पर अप्लाई होता है। और ये न्यूमेरिक था, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि न्यूमेरिक पे क्या लग जाता है, न्यूमेरिक पे हमेशा टेक्स्ट सम अपने आप ही लग जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने वैल्यूज कॉलम में सेल्स लिया है तो उस पर आपके पास में सम फंक्शन अपने आप ही अप्लाई हो गया। इस पर क्लिक करके देखोगे तो ये सम आ गया है ना। तो ये हमारी एक रिपोर्ट आ गई है। ये जितना भी अगर आप यहाँ पे देखोगे अपने डेटा के अंदर तो सब कैटेगरीज बार बार रिपीटेड है ना, बार बार रिपीटेड है। जितनी भी सब कैटेगरीज हैं वो सब रिपीटेड है, फोन चेयर मशीन है ना। तो यहाँ पे फोन चेयर मशीन, तो इन्हीं का इनका एक जगह आया है और उसका आपके पास में एक टोटल आ गया सेल्स का, है ना। तो दिस इज द हाउ कि हम कैसे कोई भी रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारी हो गई रिपोर्ट 1, इसको हमने रिपोर्ट 1 नेम दे दिया। ओके, देन नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसमें क्या करेंगे, इसमें तो हमने पहली एक लिया। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट में मुझे एक ऐसी रिपोर्ट बनानी है जिसमें हमारे पास में एक से ज्यादा पैरामीटर्स हो, है ना, एक से ज्यादा पैरामीटर्स हो, यानी इधर ही ज्यादा, मतलब सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों की आपकी समरी चाहिए। ओके, सेल्स एंड प्रॉफिट, सेल्स कॉमा प्रॉफिट एंड कॉमा क्वांटिटी, है ना। ऐसे मुझे चाहिए कुछ कॉमा क्वांटिटी, इस तरह से ऑन द बेस ऑफ सब कैटेगरीज, क्लियर। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इसमें भी आपको सबसे पहले डेटा को सेलेक्ट करना होगा, है ना। तो डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हम कंट्रोल ए प्रेस कर लेते हैं। ओके, देन इंसर्ट पाइवेट एंड आपकी यहाँ पे एक मैंने टेबल पेज पहले से बना रखा है। ओके, तो उस पर क्लिक करके और यहाँ पे एडजस्टिंग पे क्लिक करेंगे और उस रिपोर्ट में क्लिक कर देंगे तो ये आपको अब यहाँ पे ही बनेगा, है ना। कुछ इनवैलिड सा दिखा रहा है, कोई बात नहीं। आप यहाँ पे सबसे पहले अपना डेटा सेलेक्ट करो, देन यहाँ पे क्लिक करो, एडजस्टिंग पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके देन उस पेज पर जाओ और यहाँ क्लिक कर दो। ओके, तो अब ये रिपोर्ट यहीं बनेगी।
तो एडजस्टिंग पेज का ऑप्शन तब यूज करते हैं जब हमने एक ही पेज पे कई रिपोर्ट्स बनानी है। अगर न्यू बनाना है तो आपको कुछ भी सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप डेटा सेलेक्ट करो और ओके कर दो। ओके, देन अब हम क्या कर सकते हैं, इस ये जो वैल्यूज कॉलम है इसमें हम मल्टीपल पैरामीटर ले सकते हैं। ओके, तो कैसे, जैसे हमने सब कैटेगरी, तो ये हमारा बेस कॉलम तो सब कैटेगरी है, तो उसको हम हमेशा क्या करेंगे, सबसे पहले रो में लेंगे। तो हमने रो में ले लिया। देन अब हमें यहाँ पर सेल्स, प्रॉफिट एंड क्वांटिटी है ना, तो हम यहाँ वैल्यू कॉलम में एक से ज्यादा पैरामीटर ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने सेल्स ले लिया, देन प्रॉफिट ले लिया, एंड देन यहाँ पे हमने क्वांटिटी भी ले लिया, है ना। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो ये हमारा सब कैटेगरी वाइज टोटल सेल्स कितना है, टोटल प्रॉफिट कितना है, और टोटल आपके पास में क्वांटिटी कितनी है। कई जगह, एक जगह हमारा प्रॉफिट निगेटिव में भी है, तो प्रॉफिट निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, बट सेल्स एंड क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगी, है ना। तो ये हमारा था मल्टीपल पैरामीटर लिए जा सकते हैं। ओके, मल्टीपल पैरामीटर। लेकिन अभी तो यहाँ पे हमने जो वैल्यूज कॉलम है सिर्फ उसी में मल्टीपल पैरामीटर्स लिए हैं। ओके, बट हमारा क्या हो सकता है, हमारे पास में यहाँ पर ये जिसके बेस पर आप बना रहे हो, है ना, जैसे यहाँ पे सब कैटेगरीज है तो वो भी मल्टीपल हो सकते हैं, है ना। तो एक अब दूसरा लेते हैं, तो दूसरे में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक रिपोर्ट लें और मैं फिर से एक पेज बना देता हूँ यहाँ पर, और अब की हम क्या करना है, सेल्स समरी ऑन द बेस ऑफ सब कैटेगरी एंड सेगमेंट। अगर कभी ऐसा दिया हो कि यहाँ पे जो बेस है ना वो दो दो दे दिए गए, क्लियर है, सेगमेंट। ओके, तो यहाँ पे अब मुझे जो है जो जिसकी समरी बनानी है वो तो सिंगल है, बट आपके पास में बेस दो है ना। तो ये बेस, ये जो बेस है ये वर्सेज का काम करता है। ओके, तो इसकी रिपोर्ट हम कैसे बनाएंगे, कभी इस तरह का अगर दिया होगा तो हम इंसर्ट में जाएंगे, पाइवेट टेबल, एडजस्टिंग, इस पर क्लिक किया और अपनी सीट पर क्लिक कर लिया, जहाँ पे भी आपको ये बनानी है उस पर क्लिक किया। अब जब ये वर्सेज होता है, जैसे सेल्स जिसकी समरी बनानी है वो सिंगल है, बट जिसके बेस पर बनाना है वो मल्टीपल है, तो फिर आपके पास में क्या होता है, फिर यहाँ पर हमने जैसे देखा हमारे पास में इसमें 4 ऑप्शन है, रो, है ना, एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स। तो यहाँ पे फिर रोज एंड कॉलम्स दोनों का रोल आ जाता है। ओके, फिर यहाँ पे अगर बेस 2 होंगे तो फिर रोज एंड कॉलम दोनों का ऑप्शन आएगा, दोनों आते हैं। ओके, तो सबसे पहले बाय डिफॉल्ट हमेशा टेबल जो होती है वो रो में जाएगी, यानी वर्टिकल टेबल बनती है, इसलिए रो लिया जाता है। देन दूसरा ऑप्शन होता है वो हमेशा कॉलम में जाता है। तो यहाँ पे सब कैटेगरी हमारी रो में जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हम सब कैटेगरी रो में, देन जो दूसरा ऑप्शन है सेगमेंट वो कहाँ जाएगा, वो कॉलम्स में जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको लेंगे कॉलम में, और जिसकी समरी बनानी होती है वो आपका किस में जाता है, वो हमेशा वैल्यूज में जाता है। तो ये हमारा क्या बना है, ये हमारा बना है सब कैटेगरी वर्सेस सेगमेंट, है ना। ये सब कैटेगरी वर्सेस सेगमेंट सेल्स समरी है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एसेसरीज का कंज्यूमर में कितना सेल्स है, एसेसरीज का कॉर्पोरेट में कितना सेल्स है, एसेसरीज का होम ऑफिस में कितना सेल्स है, और ग्रैंड टोटल। तो यहाँ पे अब इस तरह से जब भी आप आओगे ना तो यहाँ पे आपको 2 टोटल में, 3 टोटल एक्चुअली में मिलेंगे, है ना। ये वर्सेज वाला है, इसको हम कहते हैं वर्सेज, यानी क्रॉस टेबल। ये क्रॉस टेबल होती है। जैसे अगर मशीन है तो यहाँ पे मशीन का कंज्यूमर में कितना सेल्स हुआ है, मशीन का कॉर्पोरेट में कितना सेल्स हुआ है, और मशीन का होम ऑफिस में कितना सेल्स हुआ है ना। तो ये सेल्स जो है, ये जो टोटल है, ये इन 3 में डिवाइड हो गई है। ओके, तो इसी को कहा जाता है क्रॉस टैब, ये क्रॉस टैब है। ओके, अब जब भी क्रॉस टैब बनता है तो इसमें हमारे पास में 3 जो होते हैं वो टोटल आते हैं। एक है आपका रो टोटल, ये रो टोटल, देन दूसरा है आपके पास में कॉलम टोटल, देन तीसरा है आपके पास में ग्रैंड टोटल। ओके, तो यहाँ पे आता है ग्रैंड टोटल। ओके, तो रो टोटल, जब भी आप कॉलम में कोई भी डेटा लोगे तो हमेशा रो टोटल तो आपको मिलेगा ही। तो ये रो टोटल है, ये, और इसका टोटल है ये, है ना। तो ये टोटल है, ये आपको इस तरह से जो दिख रहा है ना, ये रो वाइज टोटल है, ये सब रो वाइज टोटल है।
ओके, देन कॉलम वाइज टोटल, तो कॉलम वाइज टोटल आपको नीचे दिखाई देंगे यहाँ पर। तो ये सब, ये इस पूरे कॉलम का टोटल है, ये इस पूरे कॉलम का टोटल है, ये नीचे यहाँ पे पूरे कॉलम का टोटल है, इस पूरे का कॉलम। और जो ये यहाँ पर दिखता है ना, एक्चुअली में ये है ग्रैंड टोटल, ये ग्रैंड टोटल है, ये लिखा हुआ है, इट्स ओके, बट ये वाला जो है ना, ये कोने में जो, चाहे आप ऐसे रो टोटल कर लो और चाहे आप कॉलम टोटल कर लो, दोनों का टोटल जो होगा वो ग्रैंड टोटल के बराबर ही होगा। चाहे आप ऐसे टोटल करो, है ना, चाहे आप इस तरह से टोटल कर लो और चाहे आप इस तरह से टोटल कर लो, ये ग्रैंड टोटल है, ये सबका बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पे जब भी आप रो एंड कॉलम्स में कोई भी रिपोर्ट बनाओगे तो आपको 3 टाइप के टोटल्स मिलते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक रिपोर्ट बना सकते हैं, रिपोर्ट ये 3 थी। ओके, देन इसके बाद आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्या किया जा सकता है वो देखते हैं। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं डिफरेंट एग्रीगेट फंक्शन। तो एक रिपोर्ट लेते हैं, सबसे पहले रिपोर्ट बनाएंगे, रिपोर्ट बनाने के बाद यहाँ पे अब हमने कोई भी पहले से पेज नहीं लिया हुआ है तो हम एक न्यू पे क्लिक कर सकते हैं, न्यू क्लिक करा। अब यहाँ पे हम देखेंगे डिफरेंट एग्रीगेट फंक्शन, डिफरेंट एग्रीगेट फंक्शन, तो उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं फंक्शंस। ओके, तो कोई भी एक रिपोर्ट जैसे मुझे यहाँ पर बनाना हो, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया, चलो सिटी ले कंट्री लेता हूँ, ये कंट्री के नेम आ गए, देखो ये कंट्री है, इसमें इंडिया भी है, देखो ये इंडिया भी है ना, तो ये सारे कंट्री के नेम है। ओके, अब जैसे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर कंट्री वाइज टोटल सेल्स देखनी है। ओके, तो मुझे क्या क्या देखना है, पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कंट्री वाइज मुझे टोटल सेल्स चाहिए, कंट्री वाइज जो है मिन ऑफ सेल्स चाहिए, मिन ऑफ सेल्स जो उस कंट्री में सबसे मिनिमम सेल्स है वो भी चाहिए। देन उसके बाद मुझे मैक्स ऑफ सेल्स चाहिए, है ना, मैक्स ऑफ सेल्स चाहिए। उसके बाद मुझे चाहिए एवरेज ऑफ सेल्स चाहिए, तो यहाँ पे एवरेज ऑफ सेल्स भी चाहिए मुझको, और कितनी बार सेल्स हुआ, काउंट ऑफ सेल्स वो भी चाहिए, है ना। तो ये सारी चाहिए आपको डिटेल, काउंट वाइज से कितनी बार सेल्स हुआ है वो चाहिए, टोटल सेल्स कितना है वो चाहिए, उसमें कितनी बार में सबसे जो मिनिमम है वो चाहिए, मैक्स चाहिए और एवरेज चाहिए, ये सारा आपको चाहिए और सब सेल्स का ही चाहिए। ओके, तो एक बार देखते हैं, तो यहाँ पे हमने कंट्री ले लिया सबसे पहले और फिर हमने इसमें सेल्स इंसर्ट किया। तो सेल्स क्या है, एक आपका कंट्री वाइज मुझे सेल्स रिपोर्ट बनानी है ना, तो क्या होगा, तो यहाँ पे आपके पास में कंट्री हमारी रो में जाएगी क्योंकि वही बेस कॉलम है, तो कंट्री को हम यहाँ पे रो में ले लिया हमने। देन अब क्या करना है, आपको टोटल समरी बनानी है, तो टोटल कहाँ पे जाएगा, हमेशा इस पे एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करना है तो वो हमेशा वैल्यूज में जाएगा, तो ये हमारी टोटल समरी आ गई। ओके, सेल्स वाइज टोटल समरी। ओके, इसके बाद अगर हम टोटल की जगह हम, अच्छा पहले हम टोटल नहीं निकालते, पहले हम निकालते हैं कि उस कंट्री में सेल्स कितनी बार वो सामान सेल हुआ है वो। तो अब देखो यहीं पर है आपके पास में एक एरो है, इस पे क्लिक करके, और यहाँ पे फील्ड वैल्यू ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखो आपको हर तरह के फंक्शंस नजर आ जाएंगे जो एग्रीगेट फंक्शन से रिलेटेड होते हैं, इस पे हमने काउंट पे क्लिक कर दिया। तो अफगानिस्तान में सिर्फ एक सेल्स हुई है, अल्बानिया में आपके पास में 2 सेल हुई हैं, देन अल्जीरिया, अंगोला, इस तरह से, और ऑस्ट्रेलिया में आपके पास में 85 सेल्स हुए हैं। ओके, इस तरह से आपको यहाँ पे कितनी बार सेल हुआ है वो आ जाएगा। अच्छा, मुझे सब में इंटरेस्ट नहीं है, आई वॉन्ट ओनली टॉप 10, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक फिल्टर ऑप्शन आएगा, फिल्टर, है ना, इसमें पाइवेट टेबल में इनबिल्ट होता है। यहाँ पे हम जाएंगे वैल्यूज में और यहाँ पे टॉप 10 पे क्लिक कर लेंगे, टॉप 10 पे क्लिक कर लिया, तो ये हमारे टॉप 10। ओके, टॉप 10 में इंडिया भी है। ओके, तो ये टॉप 10 आ गए। टॉप 10 में आपका टोटल सेल्स जो है ऑस्ट्रेलिया, देन यहाँ पे ब्राजील, सब यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ना, तो ये टॉप 10 है। ओके,
ये कितनी बार सेल्स हुआ वो आ गया है टॉप 10 कंट्रीज का। इनका टोटल मुझे चाहिए, अब इनका टोटल यहीं पे सामने देखना चाहिए। ये तो कितनी बार सेल हुआ है, अब ये 85 बार सेल हुआ है, तो 85 सेल में कितना अमाउंट मिला है ना, वो मुझे चाहिए। तो हम एक बार इसमें हम चाहे जितनी बार एक ही डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। तो एक बार मैं और इसमें सेल्स को इंसर्ट कर लेता हूँ। तो सेल्स को हम यहाँ पे एक और ले लेंगे। तो ये टोटल 85 बार सेल्स हुई है, उसमें आपके पास में इतना सेल हुआ है। ओके देन इसके बाद हमें चाहिए इसी में मिन। तो हम इसी को इंसर्ट करेंगे और इस एरो पर क्लिक करो। तो इस एरो पर आपको ये फील्ड वैल्यू सेटिंग ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके और यहाँ से मिन ले लो। इस पे मिन पे क्लिक किया तो ये जो 85 बार सेल आपका टोटल इतना आया है, उसमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू सेल हुई है वो आपके पास में 660 है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ओके देन सबसे मैक्स सेल, तो 85 जो सेल हुई थी उसमें जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू वाली सेल कौन थी वो चाहिए मुझे। तो एक बार और यहाँ पे हम सेल्स को इंसर्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस एरो पे क्लिक करके और मैक्स को सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैक्स आ जाएगा। तो ये आपके पास में टोटल हमारी 85 सेल्स हुई थी, उसका टोटल इतना था, उसमें मिन वैल्यू इतनी थी एंड मैक्स इतनी थी। और एवरेज अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, फिर से एक बार सेल्स इसी में इंसर्ट करके और क्या करने वाले हैं, और एवरेज हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये लिया हमने और इसी में यहाँ पे सेलेक्ट करके और यहाँ पे हमने एवरेज सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये एवरेज आ गया। तो है ना, तो ऑस्ट्रेलिया का एवरेज है 2239। क्लियर है। इंडिया में आपके पास में 64 बार कोई भी आइटम सेल हुआ है, उसका टोटल इतना है। मैक्सिमम वैल्यू आपके पास में 723.3 है। देन मैक्सिमम वैल्यू 5751.54 है और एवरेज जो है इतना है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो वैल्यूज हैं इसमें अगर डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स आपको अप्लाई करने हैं तो यहाँ पे एरो पर क्लिक करना है, यहाँ पे फील्ड वैल्यू सेटिंग ऑप्शन है, ये आपको सारे पैरामीटर्स यहाँ पे दिख जाएंगे। इसमें से जिसकी भी रिक्वायरमेंट हो उस पर क्लिक करके और आप यहाँ पे अपनी रिपोर्ट बना सकते हो, है ना। तो दैट इज दी हाउ कि हम कैसे यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर चूज कर सकते थे। ओके देन ये हमारी रिपोर्ट हो गई 4, रिपोर्ट 4। ओके देन नेक्स्ट यहाँ पर लेते हैं, ये हमारी जितनी भी रिपोर्ट हैं ये सब स्टैंडर्ड वाली हैं, आपकी कस्टम वाली हैं। कस्टम में क्या होता है, कस्टम में हमें ये खुद यहाँ से अपने नीड के अकॉर्डिंग ड्रॉप डाउन करना होता है रो एंड कॉलम्स में। बट अब यहाँ पे हम ले रहे हैं रिकमेंडेड वाली, तो एक बार रिकमेंडेड भी देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इंसर्ट, है ना, और आप इसका सॉर्ट की तो अल्ट एंड वी है ना, और यहाँ पे ओके करो, इंटर करोगे तो ये आ जाता है। तो अल्ट एंड वी है ना, वी विक्ट्री वाला वी, दो इसका सॉर्ट की है। ओके देन अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये तो हमने इसको नहीं, क्योंकि इसमें तो फिर रिकमेंडेड नहीं, रिकमेंडेड वाला ऑप्शन नहीं आएगा। ओके ये तो कस्टम वाला ऑप्शन आएगा, हमें रिकमेंडेड वाला चाहिए था। तो इंसर्ट और ये रिकमेंडेड, तो देखो इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की रिपोर्ट आपकी बनी बनाई आ जाएगी, है ना। ये देखो आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन देगा, क्लियर, सारे ऑप्शंस यहाँ पर दे देगा। तो अगर आपको अपनी तरफ से नहीं बनाना है और आपके पास में टाइम इतना नहीं है और इसी में फुलफिल हो जाता है जो आप चाहते हो, तो आप यहीं से उसको सेलेक्ट कर लो। क्लियर है। तो जैसे हमने क्या किया, मुझे चाहिए यहाँ पर सेल्स बाय रीजन, तो इस पर क्लिक करके एंड ओके कर दिया, तो ये सेल्स बाय रीजन आ गया। ऐसा नहीं है कि आप इसको बाद में चेंज नहीं कर सकते, आप चेंज जरूर कर सकते हो, है ना। तो यहाँ से अगर मुझे रीजन नहीं चाहिए तो रीजन, देखो ये आपके पास में आ जाएगा, है ना। तो रीजन वाइज चाहिए तो रीजन वाइज ही ले लेते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप जो अगर आपने ऑन डिमांड ले लिया, ये रिकमेंडेड सेलेक्ट कर लिया तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते, चेंज किया जा सकता है। तो दिस इज द रिकमेंडेड पाइवेट टेबल, है ना। रिकमेंडेड में वो खुद ही आपके डेटा के अकॉर्डिंग खुद बना के आपको दिखाता है, और उसमें से अगर आपको लगता है कि ऐसी रिपोर्ट, यही वाली रिपोर्ट ठीक है, तो फिर मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप की करने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। तो उसी को हम कहते हैं रिकमेंडेड पाइवेट टेबल। ओके देन ये तो था हमारे पास में रिकमेंडेड पाइवेट टेबल। ओके
लेकिन ये अभी भी कौन सा है, ये अभी भी रिकमेंडेड तो है, बट इसका जो लेआउट है वो स्टैंडर्ड है। ओके, लेआउट अभी भी स्टैंडर्ड है रिकमेंडेड, बट लेआउट स्टैंडर्ड है। बट हम चाहते हैं आपके पास में क्या, हम चाहते हैं कि हमें कुछ अपना बनाना पड़े, और स्टैंडर्ड हम यहाँ पे क्लासिक वाला। ओके, तो क्लासिक वाला देखते हैं क्लासिक का कैसा होता है। ये तो हमारा रिकमेंडेड हो गया, तो आपको इसमें बनाने की जरूरत नहीं है, आप बस क्लिक करो और आपका आंसर आ जाता है ना, रिपोर्ट बन के तैयार रहती है। ओके, देन अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में हम पाइवेट टेबल यहाँ पे गए, यहाँ पे क्लिक किया, देन कस्टम पे क्लिक किया, अब यहीं पे है ना, तो अब यहीं पे देखते हैं। तो आपको क्या हो, अगर स्टैंडर्ड तो आपका स्टैंडर्ड तो बाय डिफॉल्ट है, अगर आपको क्लासिक चाहिए, क्लासिक लेआउट चाहिए, तो क्लासिक लेआउट के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शंस में जाना पड़ेगा, है ना। तो क्लासिक लेआउट, अब हम देख रहे हैं क्लासिक लेआउट क्या फर्क है दोनों में। लेआउट, क्लासिक लेआउट, तो क्या करना है आपको क्लासिक के लिए, जो ये स्टैंडर्ड अभी है ना, मैं इसको आपके पास में इसको इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ। ये स्क्रीनशॉट मैंने ले रखा है। ओके, ये जो है क्लासिक वाला है ना। एक क्लासिक वाले का स्क्रीनशॉट है। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, इसी पे आपको ये जो क्लास जो आपका स्टैंडर्ड वाला है, इस पे ही आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे पाइवेट टेबल ऑप्शंस में जाना है। पाइवेट टेबल ऑप्शन में आपको यहाँ पर एक डिस्प्ले का ऑप्शन मिलेगा, है ना। क्या करना है आपको, ये जो स्टैंडर्ड है इसी पे राइट क्लिक करना है, पाइवेट टेबल ऑप्शंस में जाना है। पाइवेट टेबल ऑप्शंस में आपको यहाँ पे डिस्प्ले मिलेगा, और डिस्प्ले में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लासिक पाइवेट टेबल, है। तो इस पे आप क्लिक करके एंड ओके कर दो। तो अब यहाँ पे देखोगे तो ये वाला जो लेआउट है ना, इस तरह का जो लेआउट है, इसको हम कहते हैं क्लासिक। तो जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड में तो आपको सिंपल सिंपल सा एक बॉक्स मिलता है, बट क्लासिक में आपको थोड़ा सा अलग मिलता है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ आता है कि आपके पास में देखो ये जो 4 फील्ड्स हैं, ये 4 फील्ड्स हैं, ये कहाँ आती हैं एक्चुअली में। तो आपने देखा कि जो आप वैल्यू में कुछ इंसर्ट करते हो तो वो यहाँ पर आता है, लिखा हुआ है ड्रॉप वैल्यू फील्ड हेयर, तो यहाँ पे आप करते हो। देन आप रो इंसर्ट करते हो तो यहाँ आता है, तो ये रो लिखा हुआ है। कॉलम इंसर्ट करते हो तो यहाँ आता है, वो यहाँ लिखा हुआ है। फिल्टर का भी यहाँ पे आता है, मैंने हेडिंग दे दी है इसलिए दिख नहीं रहा है, अदरवाइज फिल्टर भी लिखा हुआ आता है। इसको मैं अगर थोड़ा सा नीचे करूँ तो आपको वो भी दिखेगा। तो ये देखो, ये फिल्टर का भी ऑप्शन, तो ये 4 फील्ड जो फिल्टर, ये आपको यहाँ पे देखो फिल्टर दिख रहा है। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका कॉलम, तो कॉलम या ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, रो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, एंड यहाँ पे आपके पास में वैल्यू ऑप्शन। तो ये सब आपको यहाँ पर दिखाई देता है, जो कि स्टैंडर्ड में इस तरह का नहीं दिखता। ओके, देन अगर रिपोर्ट एक बार बन गई तो फिर बताना उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आपके पास में क्लासिक था या फिर स्टैंडर्ड था। ओके, तो एक रिपोर्ट जैसे हमने अभी लिया था रीजन वाइज, तो रीजन यहाँ पे ले लिया हमने, और उसके बाद हमने यहाँ पे सेल्स ले लिया, है ना। तो रीजन वाइज सेल्स हो गया ये हमारे पास में, रीजन देन सेल्स, ये रीजन एंड सेल्स हो गया। तो अभी इस रिपोर्ट में अगर देखोगे तो यहाँ पे आपके पास में रीजन आ गया और टोटल आ गया, और इससे पहले वाली जो हमने अभी बनाई थी, है ना, इसमें भी आपके पास में क्या था, रीजन था और आपका प्रॉफिट या सेल्स, सेल्स ही ले लेता हूँ मैं। तो आप दोनों में कोई फर्क नहीं बता पाओगे, दोनों में कोई फर्क नहीं बता पाओगे नॉर्मली, है ना। ये देखो आपको यहाँ पर भी वही कनाडा एंड टोटल सेल्स नजर आ रहा है, और ये जो अभी मैंने यहाँ पर बनाया रिकमेंड, ये क्लासिक, उसमें भी यही नजर आ रहा है। क्लियर है। तो अब इस तरह से तो आप अंतर नहीं बता पाओगे। ओके,
लेकिन थोड़ा अंतर है जो हम आगे अभी देखेंगे, क्योंकि हम वहां तक अभी नहीं पहुंचे। जस्ट मैंने ये बताया कि आप क्लासिक एंड स्टैंडर्ड कैसे बना सकते हो। ओके, देन ये वाला था हमारे पास में क्लासिक रिपोर्ट। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पर अगर हम फिर से डेटा इंसर्ट करके और यहाँ पे लें, ओके, अब इसमें हमें जो फिल्टर ऑप्शंस है ना, तो यहाँ पे अगर हम फिल्टर ऑप्शंस देखें तो बेसिकली यहाँ पे हमें कई तरह के फिल्टर मिलेंगे, है ना। एक तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो फिल्टर मिलता है उसको हम कहते हैं, आप यहाँ पे जो सबसे पहले आपको फिल्टर मिलेगा उसको सबसे पहला वाला जो फिल्टर है वो तो हमारा है नॉर्मल फिल्टर। देन यहाँ पे हमें एक फिल्टर मिलता है जिसको हम कहते हैं रिपोर्ट फिल्टर। देन एक फिल्टर मिलता है, एक नेक्स्ट फिल्टर मिलता है जिसको हम कहते हैं आपके पास में विजुअल फिल्टर। ओके, विजुअल फिल्टर या फिर इसी को हम कह देते हैं स्लाइसर। तो ये स्लाइसर एक विजुअल फिल्टर होता है। ओके, तो यहाँ पे 3 फिल्टर्स आते हैं। अब देखते हैं कि ये कब यूज किए जाते हैं। ओके, तो इनको यूज पर ही इनका डिपेंड है। ओके, तो पहले एक रिपोर्ट बनानी है आपको, तो हम यहाँ पे एक रिपोर्ट ले लें। जैसे मुझे हमने यहाँ पे ले लिया कि हमारे पास में है मार्केट। ओके, तो यहाँ पे हमने मार्केट ले लिया। ओके, देन मार्केट तो बहुत कम हो गया है, मार्केट हम सिटी ले लेते हैं। चलो सिटी, मार्केट हटा देते हैं, सिटी लिया। सिटी वाइज हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास में है सेल्स, देन इसके बाद हमारा है प्रॉफिट और क्वांटिटी। ओके, तो अभी क्या है, अभी इसके अंदर हमारे पास में कितने पैरामीटर्स हैं। इसके अंदर अभी हम देखेंगे तो हमने 4 पैरामीटर्स ले रखे हैं। टोटल हमारे पास में 4 पैरामीटर्स हैं। ओके, सबसे पहले हमारी सिटी है, सेल्स है, देन प्रॉफिट है एंड क्वांटिटी है। तो अगर आपको अपनी इस रिपोर्ट को फिल्टर करना है किसी भी इनके बेस पर जो अभी एट प्रेजेंट आपकी रिपोर्ट में है, ओके, उसके बेस पर अगर अपनी रिपोर्ट को फिल्टर करना है तो उसके लिए फिर आपके पास में ये नॉर्मल फिल्टर है। जो पैरामीटर एट प्रेजेंट आपकी रिपोर्ट में है, अगर उसके बेस पर कोई भी फिल्ट्रेशन अप्लाई करना है तो फिर नॉर्मल फिल्टर। ओके, जैसे देखो मुझे चाहिए आपके पास में टॉप 10 सिटी, तो टॉप 10 सिटी चाहिए, तो यहाँ पे जो फिल्टर आ रहा है इसमें ये ना टॉप 10 सिटी का ऑप्शन अभी हमने किया हुआ था, तो यहाँ पे आप टॉप 12 भी कर सकते हो, टॉप 12 ले लिया हमने, तो ये आपके पास में है ना। या फिर अगर मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, मुझे टॉप 10 नहीं चाहिए मान लो, ओके, तो फिर मुझे जैसे यहाँ पे ले लिया कि जिसके लास्ट में ई हो, है ना। तो यहाँ पे देखो आपके पास में है एंड विथ, तो एंड विथ मुझे ऐसी कंट्री के नेम चाहिए जिसके लास्ट में ई हो। तो यहाँ पे देखो जितनी भी कंट्री है ना सबके लास्ट में ई है, काफी है ना। सिटी, कंट्री नहीं सिटी, है ना, ऐसा कुछ। या फिर मुझे कुछ और चाहिए, जैसे अगर मुझे यहाँ पर ये भी नहीं चाहिए था, मुझे अपने आप से सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हटा दिया। ओके, मुझे आगरा चाहिए था, मुझे अल्जीरिया चाहिए था, मुझे अलीगढ़ चाहिए, मुझे इलाहाबाद चाहिए, क्लियर है। अपने सिटी सेलेक्ट कर लिए, तो यहाँ पे हमने एंटोनिया चाहिए, दैन ये चाहिए, दैन ये चाहिए, दैन ये चाहिए, कितने, तो वो भी हम मैनुअली सेलेक्ट कर सकते थे। तो फिर मुझे किसी जो इसमें है, ओके, वो हम इसके बेस पे सेलेक्ट, मुझे टॉप 10 चाहिए, ऑन द बेस ऑफ प्रॉफिट, टॉप 10 ऑन द बेस ऑफ प्रॉफिट। तो कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आएंगे वैल्यूज में, और यहाँ पे हम टॉप 10 में जाएंगे, या फिर ग्रेटर देन लेस देन का भी यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, बिटवीन का भी यूज कर सकते हैं। टॉप 10, अब यहाँ से हम देखो यहाँ पे सारे पैरामीटर्स आते हैं, सेल्स भी आता है, सेल्स, क्वांटिटी एंड प्रॉफिट। तो आप सेल्स पर अगर किसी भी तरह का फिल्ट्रेशन लगाना है तो आप सेल्स पे लगा सकते हो, क्वांटिटी पे लगा सकते हो, प्रॉफिट पे लगा सकते हो।
और सिटी के लिए अगर लगाना है तो आप यहाँ से सिटी यहीं से सेलेक्ट कर लो, है ना। तो मतलब 4 पैरामीटर लिए हैं और ये चारों पैरामीटर को फिल्टर करने का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देता है, यहाँ पर। क्लियर है। लेकिन तो आप समझ गए ये नॉर्मल फिल्टर किस लिए यूज होता है। नॉर्मल फिल्टर उसके लिए यूज करते हैं कि इस वक्त आपके रिपोर्ट में जितने पैरामीटर्स हैं उनके बेस पे अगर आपके अपनी रिपोर्ट को फिल्टर करना है तो किसी और फिल्टर की जरूरत नहीं है। लेकिन अब इसको मुझे सिर्फ इंडिया के लिए फिल्टर आउट करना है, सिर्फ इंडिया के लिए। ओके, तो अब इंडिया के लिए जब आपकी डिमांड इस तरह की हो गई ना कि जो इंडिया की इसमें सिटीज हैं सिर्फ उसके लिए फिल्टर आउट करना है आपको, तो इसमें अब कहीं भी कंट्री का नेम नहीं है, इस रिपोर्ट में कहीं भी कंट्री का नेम नहीं है। ओके, तो लेकिन आपके डेटा में तो है कंट्री, तो इसका मतलब कंट्री आपके डेटा में है बट इस रिपोर्ट में एट प्रेजेंट नहीं है। तो जो चीज एट प्रेजेंट यहाँ पर नहीं होती है उसके बेस पर अगर आपको अपनी रिपोर्ट को फिल्टर करना है तो फिर रिपोर्ट फिल्टर आता है। ओके, तो रिपोर्ट फिल्टर को हम कहाँ इंसर्ट करते हैं, ये यहाँ पर। ये जो फिल्टर ऑप्शन है जो अभी तक हमने यूज नहीं किया था, हमने रो एंड कॉलम्स एंड वैल्यू वाला यूज कर लिया बट ये यूज नहीं किया था। ये फिल्टर तब यूज होता है जो चीज इसके अंदर नहीं है, जो एट प्रेजेंट जो आपकी रिपोर्ट के अंदर नहीं है उसके बेस पर अगर आपको अपनी रिपोर्ट को फिल्टर करना है तो फिर वो वाला ऑप्शन यहाँ पर आप चूज करते हो। ओके, तो ये यहाँ दिखता है ऊपर रिपोर्ट के बाहर। ओके, अब ये रिपोर्ट के बाहर है तो ये पूरी रिपोर्ट को फिल्टर कर सकता है। ओके, अब यहाँ पे हम ऑल पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे सारे नेम आ जाएंगे और यहाँ से हम इंडिया को सेलेक्ट कर लेंगे, इंडिया पे क्लिक करके ओके कर लेंगे तो ये इंडिया की कंट्री के नेम आ गए। देखो देहरादून, कानपुर, मैंगलोर, श्रीनगर सारे आ गए। तो मीन है कि रिपोर्ट फिल्टर का यूज उसके लिए किया जाता है जो चीज आपके टेबल में प्रेजेंट ना हो उस वक्त लेकिन डेटा में है। ओके, तो उसके लिए इसको यूज करते हो। ओके, देन इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, रिपोर्ट फिल्टर समझ में आया, रिपोर्ट फिल्टर का यूज कब किया जाता है ना। ओके, देन इसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पास में स्लाइसर। तो स्लाइसर एक विजुअल फिल्टर है। विजुअली अगर आपको दिखा के करना है कि मैं ये वाला फिल्टर यूज कर रहा हूँ तो फिर उसके लिए फिर स्लाइसर को यूज करते हो। स्लाइसर को हम एक और काम के लिए भी यूज कर सकते हैं, दो टेबल को आपस में कनेक्ट करना है ना। तो ये मल्टीपल टेबल फिल्टर भी आप इसको कह सकते हो क्योंकि ये मल्टीपल टेबल को एक साथ फिल्टर कर सकता है ना। मल्टीपल टेबल फिल्टर, विजुअल फिल्टर, क्लियर, ये सब इसके नेम है। विजुअल फिल्टर ये आपको दिखाई भी देगा, है ना। ओके, और इस पे आप क्लिक करो, इस पे क्लिक करके और यहाँ पे जैसे इस पे तो इस पे क्लिक करोगे, अच्छा इस पे क्लिक करोगे तो ये आपको स्लाइसर मिलेगा कहाँ पर, आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया। जब भी आप पाइवेट टेबल बनाओगे और उस पाइवेट टेबल पर क्लिक करोगे तो ऊपर दो टैब आते हैं आपको, एक है पाइवेट टेबल एनालाइज्ड का और दूसरा है डिजाइन का। और देखो कहीं और क्लिक करोगे तो वो पाइवेट टेबल नहीं आएंगे। ओके, तो इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आपको इंसर्ट स्लाइसर का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करो और जैसे मुझे अपना ये जो सिटी वाइज रिपोर्ट है इसको सेगमेंट के बेस पर, इसको हमने ले लिया कि मुझे कैटेगरी के बेस पर और सेगमेंट के बेस पर इसको फिल्टर आउट करना है, तो दो पे क्लिक करो। तो ये जो आपके पास में इस तरह से आते हैं ना, इसी को हम कहते हैं स्लाइसर। ओके, ये स्लाइसर है, ये विजुअली आपको दिख रहे हैं। अब इन पे क्या है, इन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपकी रिपोर्ट चेंज होगी, है ना। तो अगर मुझे सिर्फ कंज्यूमर का रिकॉर्ड देखना है, सिर्फ कंज्यूमर का रिकॉर्ड देखना है तो आप इस कंज्यूमर पर क्लिक कर दो। कंज्यूमर पे क्लिक करोगे तो कंज्यूमर का रिकॉर्ड आएगा। कॉर्पोरेट का रिकॉर्ड, ये देखो कॉर्पोरेट का रिकॉर्ड अमरावती, चेन्नई, देहरादून, ये सब कॉर्पोरेट का रिकॉर्ड यहाँ पे ये है। होम ऑफिस पे क्लिक करोगे तो होम ऑफिस का आएगा। ओके, तो ये विजुअली आप देख भी रहे हो कि आप क्या क्या चीज क्लिक कर रहे हो और क्या चीज नहीं क्लिक कर रहे हो। ओके, देन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको क्लियर कर सकते हैं, तो इस पे क्लियर कर देते हैं। फर्नीचर का रिकॉर्ड, देन ये ऑफिस सप्लाई, देन टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, ये जो स्लाइसर है ये आपस में कनेक्टेड है।
तो अभी आपको अगर मैं ऐसे क्लिक कर देता हूँ तो कंज्यूमर के अंदर टेक्नोलॉजी का रिकॉर्ड है ना, और फिर आपके पास में कॉर्पोरेट के अंदर टेक्नोलॉजी का रिकॉर्ड, होम ऑफिस के अंदर टेक्नोलॉजी का रिकॉर्ड है ये, है ना। तो ये आपस में सिंक्रोनाइज होते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये फर्नीचर के अंदर ऑफिस सेल का रिकॉर्ड, ऑफिस होम ऑफिस का रिकॉर्ड है, फर्नीचर के अंदर कॉर्पोरेट का रिकॉर्ड, फर्नीचर के अंदर कंज्यूमर का रिकॉर्ड, है ना। तो ये विजुअली हमें दिखाते हैं कि आपने क्या चीज़ फिल्टर किया हुआ है। इसको भी हम तब लेते हैं जो चीज़ आपके इस रिपोर्ट में नहीं है उसके बेस पर यहाँ पर फिल्टर करना हो, लेकिन ये क्या है, ये हम यहाँ पर विजुअली आपको दिखाई देता है। ओके दैट, और अगर आपके पास में यहाँ पे एक और रिपोर्ट है तो इसी स्लाइसर से उसको भी आपस में कनेक्ट करके, और इसमें 3 4 5 जितनी टेबल है सबको आपस में इससे कनेक्ट किया जा सकता है, और एक जगह आप क्लिक करोगे तो वो सारी की सारी टेबल उस क्लिक के अकॉर्डिंग अपडेट हो जाती हैं, है ना। तो इसको हम कहते हैं स्लाइसर। ओके, तो हमने देखा यहाँ पर हमें 3 टाइप के फिल्टर ऑप्शन। अच्छा, इसमें एक और है, इसको हम यहाँ पर एक और, वो भी स्लाइसर ही है, ये हमारा नॉर्मल स्लाइसर है। एक आपके पास में आता है टाइमलाइन स्लाइसर, उसको भी देख लेते हैं। टाइमलाइन स्लाइसर, टाइमलाइन स्लाइसर जो होते हैं उसमें हमेशा बस टाइम लिया जाता है, मतलब डेट वाली चीजें आती हैं। ओके, तो उसको भी यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो एक बार टाइम वाले को, तो इस पे क्लिक करो, एनालाइज आएगा, इसी के नीचे आता है आपके पास में टाइमलाइन। ओके, इस पे क्लिक किया है ना, यहाँ ये क्लिक करो और यहाँ पे आओ, और यहाँ पे आपके पास में टाइमलाइन। ये क्या कह रहा है, वी वुड नॉट क्रिएट बिकॉज डज नॉट हैव एनी फील्ड फॉर्मेटेड एज ए डेट। आपके पास में इसमें डेट नहीं है क्या, हम यहाँ पर इस पे क्लिक करें और डेट, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपके डेटा में किसी भी तरह की डेट नहीं है। डेट तो है हमारी, है ना, लेकिन हो सकता है कि वो एज ए डेट डिफाइन ना हो। यहाँ पर हमारी डेट है, इसमें ये यहाँ पे देखो डेट जो है, डेट गड़बड़ है, तो ये डेट गड़बड़ है। क्लियर, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने इसको अलग किया, ये यहाँ पर दोनों, ये 2 डेट है हमारे पास में, डेट कॉलम 2 है, बट ये डेट आपका ऑर्डर डेट है, ये सिर्फ डेट है। इसमें अगर आप देखोगे तो ये अलग हो गए, ये अलग हो गए, है ना, जबकि आपका डेट हमेशा किस साइड में रहती है, डेट हमेशा राइट साइड में रहती है। क्लियर है, क्योंकि वो न्यूमेरिक में कंसीडर होती है। ओके, बट यहाँ पे तो दोनों यहाँ रहे, देखो ये जैसे नंबर है ना, ये रो आईडी है, तो ये सारे नंबर हैं, तो ये सब इसी तरफ आ रहे हैं आपके पास में, है ना, राइट साइड में ही आ रहे हैं। देन इसमें आपके पास में क्या हो रहा है, डेट हमेशा कंसीडर एज ए नंबर होती है, इसमें ये दोनों आ रहे हैं। तो ये डेटा जो है इसमें टेक्स्ट भी है और इसमें न्यूमेरिक भी है ना। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से वहाँ पे डेट ना होने की वजह से देखो इसमें ये डेट, ये देखो ये चेंज हो गए, है ना, ये एज ए डेट नहीं ले पा रहा है ना। तो इसकी वजह से वहाँ पर क्या है, इसकी वजह से वो कह रहा है कि आपके पास में डेट कॉलम इसमें है ही नहीं, क्योंकि आपका डेट डेटा आपको ठीक करना पड़ेगा, तब जाके वहाँ पे आप टाइमलाइन को भी इंसर्ट कर सकते थे। दोनों ही डेट गड़बड़ है, तो हमने डेट वाइज कोई अभी तक रिपोर्ट बनाई नहीं है, इसलिए उसमें कोई डेट का हमें कुछ मिला नहीं है। लेकिन ये बाद में जब हमने यहाँ पे ये टाइमलाइन को इंसर्ट करने की कोशिश की तो हमें पता चला कि हमारे में डेट है बट डेट का फॉर्मेशन नहीं है, इस वजह से वो नहीं आएंगे। ठीक है, तो वो कल देखेंगे, आज के लिए इतने रखते हैं। तो दिस इज द हाउ कि कैसे हम पाइवेट टेबल, आपने देखा कोई फॉर्मूला अब तक यूज नहीं किया और हमने इतनी रिपोर्ट्स बना ली, है ना। सॉर्ट आपके पास में बहुत ही इजी है, और इतना बड़ा डेटा है, इसको अगर हम सम इफ, जैसे अगर हमें चाहिए होता नॉर्मल, अगर आपको जो है कंट्री वाइज अगर आपको सेल्स चाहिए तो हम क्या लगाते, सम इफ लगाते, और सम इफ में सबसे पहले हम हमारी कंडीशन जो होती वो कंट्री होती, कंट्री कॉलम हमारा क्या होता, सेलेक्टेड रेंज होता, ये हमारी कंट्री का नेम जो होता वो क्राइटेरिया होता, और सेल्स जो होती वो आपकी सम रेंज होती है ना। फिर उसमें हमें लॉक करना होता है ना, कई चीजें करनी होती है, तो तब जाके ये हमारी आती।
ये कंट्री वाइज हमारी सेल्स रिपोर्ट आती, सम इफ फंक्शन लगा के, लेकिन इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ा ऐसे, और जब चाहे तब वो चेंज कर सकते हैं, है ना। मुझे सेल्स नहीं चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, तो वो चेंज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज ए पाइवेट टेबल ऑप्शन, है ना, इसलिए इसको कहते हैं पाइवेट टेबल ऑप्शंस। क्लियर है? यस सुहानी? यस सर। ठीक है, तो मैं अब आपको इसका एक छोटा सा वो देता हूँ असाइनमेंट, तो आप ये वाला करना, है ना, और कल आपका वाला भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है सुहानी, पहले कर लेंगे, है ओके ना? सर। ठीक है। ओके सर।